जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं जयपाल और आप देख रहे हैं जय लक्ष्मी संस्कार चैनल। साथियों, 8वां वेतन आयोग हो या वन रैंक वन पेंशन हो, ये सभी एक ऐसा नासूर बन चुके हैं कि जिनका रात दिन ऑपरेशन किया जा रहा है लेकिन दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो एक टाइम की बात है, एक झंडू था तो उसके पेट में दर्द हो गया, तो झंडू डॉक्टर के जाता है। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कर दिया लेकिन झंडू का दर्द नहीं मिटा। उसके बाद में 4 दिन बाद फिर उसको पेट में दर्द हुआ, तो फिर डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब मेरे तो पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। उसने फिर ऑपरेशन कर दिया। 10 दिन बाद में फिर झंडू को दर्द हुआ। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा तो फिर भी दर्द ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब बोला भाई फिर ऑपरेशन कर देते हैं। तो झंडू ने कहा कि ऑपरेशन तो कर दो लेकिन अब की बार टाँके की जगह आप बटन लगा देना, क्योंकि ये दर्द ठीक नहीं होना और बार बार ऑपरेशन मेरे बस की नहीं है सहन करना। तो बटन लगा दो ताकि दोबारा हो तो बटन खोल दिए जाएं। तो वही अब ये ऑपरेशन हो गया है वन रैंक वन पेंशन। लेकिन साथियों अब इसमें बड़े बदलाव की ज़रूरत है। और बड़े बदलाव जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं बॉर्डर पर और सेना में बदलाव की हरी झंडी देने से पहले आज सीनियर कमांडर कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं लोंगोवाले में जो सीन आपने देखा होगा बॉर्डर फिल्म में, वही जगह चुनी है और वहीं पर जो है ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। और यह कॉन्फ्रेंस 3 दिन चलेगी। इसमें काफ़ी बदलाव होने हैं। पहला, जैसा कि रेजिमेंट के नाम भी बदलेंगे, बहुत सारे बदलाव होंगे, जैसे टैक्टिकल बदलाव, रैंक और प्रोफाइल भी बदलाव करेंगे। जैसा कभी आपने नाम सुना होगा सिपाही, लांस नायक, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, इसी तरह आर्मी के अंदर डबल रैंक है। वहीं आप आर्मड में जाओगे तो आप वहाँ देखोगे एलडी, लांस एलडी, एलडी, एएलडी, दफेदार, रिसलदार मेजर। तो आगे जैसे कोर में जाओगे वहाँ पे भी वही चेंज हो जाए, कोई साइपर है इंजीनियर कोर में, कोई इंजीनियर है, गनर है। तो इस तरह से एयरफोर्स और आर्मी के अंदर, एयरफोर्स और नेवी में एक ही रैंक होते हैं, तो आर्मी में डबल क्यों हैं? तो इन रैंकों के ऊपर, इन बदलावों के ऊपर आप जरा ध्यान से सुने कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा। शैली की पहचान करनी होगी और बहुत ही एक बैलेंस फोकस्ड अप्रोच भी अपनानी होगी ताकि हमारी सिविलियन कैपेबिलिटी का उपयोग इंटरनेशनल कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री डोमेन में भी प्रभावी रूप से किया जा सके। कई बार हम लोगों ने देखा है कि हमारी कई इंपॉर्टेंट दरवाजे केवल सिविलियन यूज तक ही सीमित रहे। तो अब उन्होंने जो बदलाव की बात कही है, उन्होंने कहा है कि तीनों सेनाओं का एकीकरण किया जाए जिससे हमारी टेक्नोलॉजी और सिविल डिफेंस मजबूत हो सके। तो जैसा कि पहले आपने बताया कि सीडीएस लगाया था जो तीनों सेनाओं के ऊपर थे, तो जनरल रावत साहब थे, अभी जनरल अनिल चौहान हैं। तो उन्होंने तीनों सेनाओं का एकीकरण करने की बात कही और सेना में काफ़ी बदलाव लाने की बात चली। जैसे कि सती प्रथा अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है, जैसे कि बटमैन बोलते हैं, एक दास स्लेव प्रथा जो कि बंद की जाएगी। कई अफसरों के 4-4 बटमैन होते हैं, कोई घर पे काम कर रहा है, कोई कुत्ते घुमा रहा है और कोई बूट पॉलिश कर रहा है। तो ये सारी प्रथाएं बंद की जाएंगी। यानी उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के टाइम की प्रथाएं हैं वो सेना से निकाली जाएंगी और सेना का, तीनों सेनाओं का एकीकरण किया जाएगा। और जो रैंक है उनके अंदर बदलाव होंगे, यानी जैसे एयरफोर्स और नेवी के अंदर एक ही रैंक होते हैं चाहे वो कोई सी भी उसमें हो, इसी तरह आर्मी में भी सभी रैंक एक होंगे। ये नहीं कि आर्टिलरी में अलग है, आर्मड में अलग है, ईएमई में अलग है, कोर में अलग है। तो सभी के अंदर वही होगा, या तो सिपाही, लांस नायक, नायक, हवलदार,
नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, या फिर उसी जो आर्मड के अंदर होते हैं जैसे एलडी, एएलडी, दफेदार, नायब रिसलदार, रिसलदार, रिसलदार मेजर, तो ये अलग अलग नहीं होंगे। जैसे कि सभी के एयरफोर्स और नेवी के अंदर एक है, वही आर्मी के अंदर एक किया जाएगा। इन चीज़ों के बदलाव के साथ साथ आगे रक्षा मंत्री जी ने और बदलावों के बारे में क्या कहा, जरा उनको भी ध्यान से सुने। कई बोल्ड और डिसाइसिव रिफॉर्म्स भी किए और ये रिफॉर्म्स भारत की नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी इंश्योर करते तथा क्लियर। यह निर्णय तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेट है और सिनर्जी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जो भी रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्राप्त हुई थी, हम प्रधानमंत्री जी बैठे थे। प्रधानमंत्री जी ने उसी समय चर्चा की, कहना कि अब समय आ गया है कि सीडीएस के पद का क्रिएशन किया जाना चाहिए। अभी रिसेंट उदाहरण के रूप में आप ऑपरेशन सिंदूर को देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं के बीच असाधारण ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन देखने को हम सबको मिला है। उस ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन का परिणाम क्या हुआ, यह तो पूरी दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने का काम किया है और वह आज भी उस दर्द से मुक्त हो नहीं पाया है। और साथियों, यह पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी की सिविल मिलिट्री फ्यूजन की अवधारणा को आज की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य में भी रखती है। और इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट टेक अवे यह है कि सिविल मिलिट्री फ्यूजन को केवल इंटीग्रेशन के रूप में नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इनेबलर के रूप में देखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यह ऐसा इनेबलर है जो इनोवेशन को बढ़ावा देता है, टैलेंट को बनाए रखता है और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की दिशा में भी यह अग्रसर है। और रक्षा मंत्री जी ने कहा कि 6 महीने में सेना में होगी 20 भैरव बटालियन, क्रॉस बॉर्डर मिशन में बढ़ेगा भारत का रुतबा। ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप लेटर में देख रहे हैं, इन्होंने कहा कि इन्फेंट्री के डायरेक्टर जनरल को बनाया जाएगा तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सीडीएस, और ये करेंगे तीनों सेनाओं का नियंत्रण। तो अब इस तकनीकी में इस बदलाव की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि आप ये लेटर में देख रहे हो, उन्होंने बताया कि 308 भैरव बटालियन तैयार की जाएंगी जो कि ऑपरेशन का ही काम करेंगी।